बल्ले बल्ले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब करो। हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें। अमीर वर्सेस गरीब। पड़ोसी मोहल्ले के हरि सिंह और अजम मोहल्ले के दान पांडे का खेत एक दूसरे के बगल में होने के बावजूद हरि सिंह की खेती बढ़िया होती है और दान पांडे की खेती में अक्सर सूखा पड़ जाता है। मोहल्ले और खेती में पड़ोसी होने के नाते दोनों की दोस्ती भी है। दान पांडे की बीवी अनु अपनी गरीबी देखते हुए हरि सिंह की बीवी गुड्डी के पास कुछ पैसों की मदद मांगने जाती है। न मैंने पता था कि तेरी और दान की नजर ना मेरे पति पे है। हम दोनों ने पता था कि भाई उनकी खेती का अनाज बिकने की वजह से ना उनके पास बहुत पैसा रहता है। इस वास्ते हम दोनों प्लान बना के ना मांगने जरूर आओगे। नहीं गुड्डी दीदी, हमने कोनो प्लान नहीं बनाया। वो तो खेती में सूखा मन्ने के पता। इब यो भी तो हो सके कि तिन्ने और दान ने जानबूझ के सूखा किया हो ताकि हम न्यू बता के बिना मेहनत के मेरे पति पे ते पैसे ऐठ जो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम री बस कर अपना काम निकालने वास्ते झूठी कसम खान वाले मैंने बथेरे देखे, पर मैं भी ना हरि सिंह की बीवी सू। मुफ्त में ना एक फुट्टी कोड़ी भी ना देती। तो बताइए दीदी, हम क्या कर सकते हैं आपके खातिर? यो ही मौका से इससे पूरे घर का काम सस्ते में करवा लेती हूँ। अच्छा सुन, मेरे घर में ना बहुत काम पड़ा से। जे देख तेने करना हो तो मैं तेने पैसे दे दूंगी। हाँ दीदी, कर देंगे। पर आप हमको कुछ पैसे और खाना दे दिया करना। ठीक से घर का सारा काम कर, झाड़ू पोछा बर्तन रोटी भी बना और खुद भी खा ले, माने भी खिला दे। और अनु गुड्डी के घर काम में पूरी मेहनत से लग जाती है, जबकि गुड्डी है कि उसके हर काम में बिना वजह नुक्स निकाल कर उसे परेशान करती है। सफाई करी से तेने, यू सफाई करी से। देखिए कितना कचरा पड़ा से उरा। ये कहाँ से आया? अभी तो हम सफाई किए थे। नन्नू ये गंदगी रखे करेगे तो अपने घर में। इसी वास्ते ना दान भाई साहब के घर में लक्ष्मी को नहीं आती। वो कहते हैं ना, जहाँ गंदगी हो वहाँ लक्ष्मी नहीं आया करती। ना ठीक से कर, हमारे घर में लक्ष्मी आती है। और इसके बाद बर्तन मांज लिए। जी दीदी। अनु बर्तन धो रही है, धोती थक जाती है। तभी गुड्डी वहाँ आती है। वो बर्तन उठाकर देखती है और चुपके से अपने हाथ में छुपाई हल्दी उन बर्तनों में लगा देती है। रियू के ऐसे धोते हैं बर्तन? दाल की हल्दी तो लगी हुई है अब तक। अरे अभी तो पूरा ताकत लगा के चमकाए थे हम इसको। ना अच्छा, तो क्या मैंने लगा दिया? नहीं दीदी, ऐसा हमने कब कहा? जवाब तो तूने ऐसा ही दिया था। देख अन्नू, काम करना है तो कर, नहीं तो चलती बन। नहीं, करना है दीदी, करना है। ना देख अन्नू, ढंग से काम करना है तो बता, नहीं तो फिर मैं ना अपने ना बच्चों के बापू से कह दूं, फिर क्या बनेगी ना मेरे ते ना कहिए। हाँ अरे माफ कीजिए, गलती हो गया दीदी। उसके बाद अनु कपड़े धो रही है। वहाँ भी गुड्डी आ जाती है। कपड़े देखती हुई अपने हाथ चुटके से उसमें पोंछती है, मैल लग जाता है और कहती है, हाय रे, न्यू साफ करे के कपड़े। देख कितनी मैल लग रही है। मैल? ये कहाँ से आया? ना मन नहीं लगा दी होगी बीबी। यही कहना चाह रही है ना तू? नहीं दीदी, हम तो ना क्या, मैं तो एक भी काम ढंग का नहीं आता तेरे को, हर काम में कमी। ना तेरे को ये तो पता होगा कि साफ कपड़ों में ना रहो ना तो लक्ष्मी पास भी नहीं फटकती, दरिद्रता छा जाती है, दरिद्रता। इसलिए ना दान भाई साहब के यहाँ ना दरिद्रता हमेशा बनी रहती है। तभी तो कह रही हूँ कि भी थोड़े साफ सफाई से बर्तन धो लिया कर, कपड़े धो लिया कर और झाड़ू लगा लिया कर ढंग सर। जी दीदी। पूरे दिन पूरी मेहनत से काम करने और खाना बनाने के बाद अनु शाम को खाना लेकर जाने लगती है। तैसे ही गुड्डी आकर कहती है, ए रुक जा अनु, मुझे चेक करने दे, कहीं खाने के साथ साथ कुछ और भी खिसका कर निकल रही हो। हम काहे चोरी करेंगे दीदी? अरे रहने दे, तू दरिद्रता ना सब कुछ करवा देती है।
दरिद्र कहीं की, दिखा। यूके 5-5 रोटी। रे 4 दिन की जिंदगी में ना 4 रोटी बहुत सा है। एक रख जा, चल निकाल। जा जा, 2-2 रोटी दोनों के लिए बहुत सा है। गरीबों का ना यही प्रॉब्लम है, कमाते कम है और खाते ज्यादा है। टिफिन लेती हुई अन्नू बहुत ही दुखी हो जाती है। घर आकर वो ये बात दान को बताती है तो दान कहता है, अगर ऐसी बात है तो कल से गुड्डी भौजाई के घर काम करने मत जाओ। जैसा अभी तक चला है आगे भी चलता जाएगा। हम कोशिश तो कर ही रहे हैं ना। ए जी, खाना तो खा के जाइए ना। अरे तुम्हारी बात सुनकर उनके यहाँ का खाना खाने का मन भी चला गया। छोड़ो। हमको आकर सारा बात इनको नहीं बताना चाहिए था। बेचारे भूखे पेट चले गए, अब हम उनके बिना कैसे खाएं? बेचारी अन्नू उदास सी घर से बाहर निकलती है। वहीं मोहल्ले में दादाजी उसे मिल जाते हैं। उसे उदास देख पूछने पर वो अपने घर की हालत और गुड्डी के बारे में सब बताती है। तो दादाजी कहते हैं, अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है बहू। अब तू एक काम कर, मेरे स्टोर रूम में कुछ पीली मिट्टी की गोनी रखी है, उसमें से मिट्टी लेकर जा और अपने खेतों में मिला दे। खेती पहले से भी ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी। उसमें तुम अपने मन चाहे फल सब्जियां उगा सकते हो, तुरंत उग जाएंगे। दादाजी के स्टोर रूम से ले जाकर वो मिट्टी अपने खेतों में डाल देती है। 2-3 दिन में ही उसका खेत फलों और सब्जियों से हरा भरा हो जाता है, जिसे बेचकर उनके पास बहुत पैसे आ जाते हैं। ये देख गुड्डी की आंखें चुंधिया जाती है। रे कमाल से, कल तक तो मेरे घर में काम करने वाली रानी बाई की तरह यो काम करे करे थी अन्नू, आज महारानी कैसे बन गई? ए अन्नू, तू आज काम पे क्यों नहीं आई? ये पूछने के बहाने जब उसे पता चलता है तो वो सोचती है, ओह, जे दादाजी की मिट्टी तय खेती करके यू अमीर बन सका है तो मैं क्यों ना। और वो चुपचाप दादाजी के स्टोर रूम से मिट्टी चुराकर अपने खेत में डाल देती है। मगर कुछ दिन बाद देखती है तो उसके खेत की सारी फसल जलकर कोयला हो जाती है। वो एकदम से रोती हुई अन्नू के पास जाती है। अन्नू, तेरे माड़े वक्त में मैंने तेरी मदद करी थी, अब तो भी मेरी मदद कर दे। मेरी तो सारी फसल जल के कोयला होगी। रे अन्नू, कर तेरी मदद। देखिए बहन बन के करेगी ना मदद। देखिए दीदी, ईमा हम क्या कर सकते हैं? ईमा तो दादाजी ही आपकी मदद कर पाएंगे। दोनों दादाजी के पास पहुंचते हैं। दादाजी उनकी बात सुनकर कहते हैं, अरे गुड्डी बहू, ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। अरे तुम्हें मुझसे पूछना तो चाहिए था। चोरी करने के चक्कर में तुमने गलत मिट्टी उठा ली। ये फसल काटने के बाद जो डंठल होते हैं उन्हें जलाने वाली मिट्टी है। तुमने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में ज्यादा पैसों का नुकसान कर लिया। मने माफ कर दो दादाजी, यूं शायद ना अपनी सहेली अन्नू तेस्तान की ना भगवान ने मेरे ते सजा दी से। इससे पहले के ना मेरे बच्चा के बापू आके मैंने सजा दवे। मेरे ते बचा लो दादाजी, मेरे ते बचा लो। सुनकर दादाजी उसे उपजाऊ वाली मिट्टी देकर उसकी खेती बचा लेते हैं। ये देख गुड्डी खुश हो जाती है और दादाजी कहते हैं, एक बात याद रखो बहू, सुख दुख धूप छाव की तरह होते हैं। आज इनके सिर पर तो कल तुम्हारे सिर पर। इसलिए अपने को दुख में देखकर कभी उनके दुख का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, वरना दुख की धूप इस खेत की तरह तुम्हें भी जला सकती है।